थी कि मैं शिक्षक बनूंगी। मैं जब शिक्षक की तैयारी की थी मैं शिक्षक बनूंगी, बन गए विधायक। और भाग्य और विधाता ने मुझे खींचकर विधायक के लिए चुन दिया। और बनना चाहते थे शिक्षक और बने आप विधायक। तो मैम इस अभी बिहार के अंदर आपका सबसे फेवरेट लीडर कौन है? तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार, लालू यादव, 3 नेता में एक नेता को चुनना होगा। देखिए आप कहते हैं अच्छा, चौथा में एक राहुल गांधी को भी चल, 4 नेता में एक नेता को बताइए। हमको तो जब आप अपने शिक्षा ग्रहण कर रहे होंगे, चाहे कॉलेज हो स्कूल हो, तो आपने कभी ऐसा सोचा था कि मुझे आगे चल के विधायक बनना है? नहीं, मैं ऐसा कभी सोचती नहीं थी, क्योंकि जब मैंने आए थे कांग्रेस में। और कितना मैम संघर्ष करना पड़ा था पहली दफा आपको टिकट लेने के लिए? मैं पहली बार तो संघर्ष नहीं की थी टिकट के लिए। संघर्ष मैंने पहली बार टिकट के लिए नहीं की थी, क्योंकि मेरा दादा श्री डुमरलाल बैठा स्वर्गीय, क्या सुनते हैं लोग, कहते वही सुनीता देवी है। सुनीता देवी की तरह कोई विधायक ही नहीं था। सुनीता देवी फिर आई है तो फिर इसी तरह से फिर विकास होगा। हम लोग का जो दुख दर्द था वो दुख दर्द में हमेशा साथ रहेगी। तो मैम आपको अपना सीट को लेकर पूरा विश्वास है 25 में की पार्टी आपको मौका देगी, तो ये सीट जीत के आप विधानसभा में पार्टी को दीजिएगा और आप मजबूती के साथ आप वहाँ पहुँचने का विधानसभा काम कीजिएगा। लेकिन मैम इस बीच एक सवाल निकल के आता है कि अगर 25 में विधानसभा चुनाव को 25 में जिस तरह से विधानसभा का चुनाव होने वाला है, अगर कोढ़ा में पूनम पासवान को मौका मिलता है तो आपके तरफ से उनको सपोर्ट मिलेगा कि नहीं? देखिए आप तो फर्स्ट बार जो कोढ़ा से एमएलए बने थे कांग्रेस पार्टी से थे, उसके बाद फिर ऐसी क्या समस्याएं हो गई थी जो आप फिर एनसीपी में चले गए, फिर एनसीपी के बाद बीजेपी में चले गए, फिर बीजेपी के बाद पुनः कांग्रेस में आए? नमस्कार, मैं गौरव गब्बर। अभी मैं फ़िलहाल एक कोढ़ा की एक्स एमएलए सुनीता देवी के आवास में मैं मौजूद हूं और कुछ दिन का पहले की एक खबर जिस तरह से आप लोगों के सामने में आई होगी, आप लोगों ने देखे होंगे कि किस तरह से मैम 100-150 समर्थकों के साथ अपना सदाकत आश्रम में जाके कांग्रेस ज्वाइन की थी। और इसके पहले इनका बीजेपी से भी संबंध रहा है, इनके पहले एनसीपी से भी संबंध रहा है। देखा जाता है मैम के घर की वापसी को लेकर। इन्हीं सब चीज़ों पर मैं बात करने के लिए अभी मैं मैम के आवास पर मैं मौजूद हूँ। सबसे पहले मैम मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैम सबसे पहला क्वेश्चन ये रहेगा आपसे कि अभी जिस तरह से आप लंबे समय के बाद फिर से कांग्रेस में आप आए हैं और आपने जैसा कहा था कि एक बाइट आपका देखे थे कि मैं पुनः घर वापसी मैं कर ली हूँ, तो कैसा आपको महसूस होता है घर वापसी होने पे? अपना घर आने से बहुत अच्छा लगता है। इतना दिन से मैम कहाँ थे आप? आखिर क्या कौन सा ऐसा रीजन रहा था जो इतनी दूरी बन गई थी कांग्रेस पार्टी से? हमको कांग्रेस पार्टी से कभी दूरी रहा नहीं, कभी नहीं रहा। हाँ, व्यक्ति विशेष कभी दूरी हो सकता है, लेकिन पार्टी से हमारी दूरी नहीं रही कभी। आप तो फर्स्ट बार जो कोढ़ा से एमएलए बने थे कांग्रेस पार्टी से थे, उसके बाद फिर ऐसी क्या समस्याएं हो गई थी जो आप फिर एनसीपी में चले गए, फिर एनसीपी के बाद बीजेपी में चले गए, फिर बीजेपी के बाद पुनः कांग्रेस में आए? देखिए, पहले हम कांग्रेस के हमारे दादा स्वर्गीय डुमरलाल बैठा जो अररिया जिला से अपना राजनीतिक जीवन को शुरू किया था, उन्होंने अररिया जिला से चार बार लगातार, 4 बार मैं क्यों कहूँ, लगातार वहाँ से एमपी रहे और कांग्रेस के एमपी रहे। और उन्होंने कांग्रेस के एमपी होने के नाते कई हमारी श्रीमती इंदिरा गांधी की बहुत नज़दीक रही, राजीव गांधी के बहुत नज़दीक रहे। और हम लोग जन्मजात कांग्रेस परिवार से आते हैं। और डुमरलाल बैठा ने जब हम कटिहार आए तो उन्होंने कहा कि तुम्हें चुनाव लड़ना है, तो इस कोढ़ा क्षेत्र को मैंने चयन किया और कोढ़ा क्षेत्र में अपना मूड को बनाया और चुनाव लड़ने के आगे हुआ। जब पहली बार मुझे टिकट मिला था कोढ़ा विधानसभा से, कौन सा इसमें? पहले बार हमको मिला था 1995 में, 1995 में जब टिकट मुझे मिली थी, तो पहली बार मैं चुनाव नहीं जीत सकी। तो मैंने काफ़ी संघर्ष किया अपने क्षेत्र में, चाहे बाढ़ हो, सुखाड़ हो, किसानों के बीच में हो, युवाओं के बीच में हो, धरना हो, प्रदर्शन हो, रोड की समस्या हो, जितनी भी जन समस्या था उन सारी जन समस्या को लेकर हम सड़क पर उतरे और काफ़ी लोगों के दिल में चाहत बनी। और फिर जब दोबारा मुझे टिकट मिला तो मैं चुनाव, फिर मैम कब टिकट मिला था आपको? 2005 में। तो मैं भारी मतों से चुनाव जीती, भारी मतों से 50,000 वोट से मेरा लीड था।
अच्छा 2005 हाँ में। हाँ, बहुत ज़्यादा वोट से मैं लीड की। कोढ़ा का धरती ने मुझे स्वीकार किया, बहुत ज़्यादा वोट से मैंने वहाँ चुनाव जीती। फिर सरकार नहीं बनी बिहार में, फिर दोबारा चुनाव हुआ, फिर दोबारा मैंने चुनाव को जीती। फिर उसी तरह ज़बरदस्त वोट से कोढ़ा के लोगों ने मुझे अपना आशीर्वाद दिया और चुनाव जीत। जब मैं चुनाव जीत कर आई तो कोढ़ा में विकास जो नहीं हो पाया था, उस विकास को हमने करने का काम किया। सबसे पहला काम तो ये किया मैंने कि पहले जो फूड फॉर योजना था, क्या कहते ईंट का सड़क, जितनी भी सड़कें थी कोढ़ा विधानसभा के अंदर, उस सारे सड़कों को हमने DPR तैयार कराया और DPR तैयार करा के सदन में पास करके हमने बड़ी मेहनत से कोढ़ा के धरती पर सारे जगह प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत सड़क को बनाने का काम किया। काफ़ी मेहनत की है मैं उस समय, काफ़ी लगन था मेरे अंदर और तमाम सड़कों को एक जाल बनाकर पूरे जगह जितनी सड़कें दिख रहे हैं ये मेरा। इसके बाद दूसरा कहीं बिजली जहाँ तहाँ था तो मैंने राजीव गांधी विद्युतीकरण का बहुत हर गांव में, हर टोला में, हर कस्बे में, घर घर में राजीव गांधी विद्युतीकरण के माध्यम से पोल, जो बिजली का जो तार होता है, पोल होता है, वो सारे काम उस जगह किया मैंने कोढ़ा में जो हो सकता था मेरे लिए। और जितनी ट्रांसफार्मर जली हुई थी, सारा ट्रांसफार्मर को, जली हुई ट्रांसफार्मर को हटाकर, जो बहुत बरसों तक जला हुआ ट्रांसफार्मर था, जो किसी का ध्यान नहीं गया था, वो सारे ट्रांसफार्मर को बदल कर फिर नया ट्रांसफार्मर वहाँ दिया। जो कल का काम था, चापाकल का काम था, पुलिया का काम था, बहुत हद तक हमने काम किया। इसमें कहीं दो मत नहीं है। बाढ़ में जिस तरह से फलका में जो भयंकर बाढ़ आई, उसमें बढ़ चढ़ कर हमने भाग लिया, लोगों को कदम में कदम मिला के चला, लोगों के साथ रहने का काम किया। आग लगने पर हो, उसमें भी हमने बढ़ चढ़ कर लोगों को सुविधा पहुंचाने के काम की। जो सरकारी योजना थी और जो हमारी योजना थी, दोनों योजना को हम कोढ़ा के धरती में झोंक दिया काम में। जिस तरह से मैम अभी आप सुने कि मैम अपने कार्यकाल को किस तरह से बताई कि कोढ़ा में मैम के द्वारा क्या क्या काम किया गया था। मैम जैसा कि आपको 2005 में ही 2 बार विधायक बनने का मौका मिला कोढ़ा से, उसके बाद मैम 2010 में आपने चुनाव हार गया, तो मैम फिर उसे ऐसा क्या कारण रहा जो आपकी राजनीति से इतनी दूरी बन गई थी? राजनीति से मेरी कोई दूरी नहीं रही। दूरी जो कहते हैं दूरी नहीं रही, व्यक्तिगत मेरा कुछ अपना व्यक्तिगत कहते हैं, व्यक्तिगत मेरा बनाव नहीं हुआ लीडरों से। अच्छा, कुछ लीडरों से मेरे व्यक्तिगत बनाव नहीं हुई। पार्टी से ऐसा बात नहीं कि मेरी पार्टी से दूरी थी, कुछ व्यक्तिगत नेताओं के कारण आपकी दूरी बढ़ गई थी। उसके बाद मैम जिस तरह से आपके आने से कोढ़ा कांग्रेस की जो मजबूती प्रदान हुई है, तो आगामी जो 24 में लोकसभा का चुनाव होने वाला है, फिर 25 में विधानसभा का चुनाव होने वाला है, तो इससे पहले मैं 24 के लोकसभा चुनाव पे आपसे मैं कुछ बात करना चाहता हूँ कि मैम आपके आने से कोढ़ा में जो कोढ़ा कांग्रेस कमेटी में जो मजबूती मिली है, इससे क्या लगता है 2024 का लोकसभा चुनाव होने वाला जो, इससे कोढ़ा से कांग्रेस कैंडिडेट को या फिर महागठबंधन के कैंडिडेट को कितना वोट यहाँ से जाएगा निकल के? देखिए, कोढ़ा में हमने घर घर में संगठन को बनाया, एक नींव तैयार किया। जब कोढ़ा की धरती पर कांग्रेस नहीं था, नजारत थी, उस कोढ़ा के धरती में हमने एक संगठन को एक मजबूत धारदार ताकत से अपनी शक्ति के माध्यम से लोगों को जोड़ा, और युवाओं को जोड़े, महिलाओं को जोड़े, बुजुर्गों को जोड़े, खास करके जो जिस स्थान में था उनको महत्व दिया। उन कार्यकर्ताओं को हम अपने गले लगाएं, और इस कारण से मेरा कोढ़ा में मेरे बीच और कार्यकर्ताओं के बीच इतनी घनिष्ठ संबंध है, जिसके चलते आज कोढ़ा में मेरा संगठन जिस तरह से मजबूत है कि जिसके चलते आपको दिखाई पड़ रहा है कि कोढ़ा में सुनीता देवी के आने के बाद एक लहर दौड़ गई है। इसका कारण यही है, जो मैंने लोगों को सुविधा पहुंचाई, जिसको दुख दर्द में मैंने साथ दिया, उस समय लोगों को आंसू पोंछने का काम किया, चाहे ब्लॉक स्तर पर हो, चाहे थाना स्तर पर हो, चाहे पंचायत स्तर पर हो, चाहे बाढ़ में हो, चाहे सुखाड़ में हो, उनके घर तक हम जाने का काम किए। आज उन्हीं का परिणाम है कि लोग मुझे याद कर रहे हैं, मुझे इतना स्नेह और प्यार दे रहा है। और 2024 की बात बोल रहे हैं, संगठन में जिनको भी
टिकट मिलेगा निश्चित रूप से यहाँ कोढ़ा से लीड देगा, लीड दिया, लीड देगा। ये 24 लोकसभा की चुनाव की बात मैम से जो कहे मैम आप लोग सुने। मैम आपसे एक 25 का विधानसभा का जो चुनाव होने वाला है वो बिहार के लिए भी मायने रखता है और शायद से आपके लिए भी एक मायने 25 का विधानसभा रखने वाला है कि कोढ़ा का प्रतिनिधित्व करने का मौका शायद आपको मिल सकता है। तो मैम ऐसे में क्या क्यास लगाया जाए? देखिए, यदि पार्टी मुझे 2025 में विधानसभा का प्रत्याशी बनाती है तो निश्चित रूप से मजबूती के साथ हम चुनाव लड़ेंगे और भारी मतों से यहाँ सीट जीत कर हम देंगे। भारी मतों से देखने को मिलेगा। युवाओं में जो जोश दिखाई दे रहा है, महिलाओं में जो जोश दिखाई दे रहा है, बुजुर्गों में जो स्नेह दिखाई दे रहा है मेरे प्रति, ये कहने की बात नहीं है। आप पत्रकार हैं, आप जानते हैं कि आपको भी अनुभव है कि जब क्षेत्र घूमते तो लोगों को जवान से क्या सुनते हैं, लोग कहते वही सुनीता देवी है। सुनीता देवी की तरह कोई विधायक ही नहीं था। सुनीता देवी फिर आई है तो फिर इसी तरह से फिर विकास होगा। हम लोग का जो दुख दर्द था वो दुख दर्द में हमेशा साथ रहेगी। तो मैम आपको अपना सीट को लेकर पूरा विश्वास है 25 में कि पार्टी आपको मौका देगी, तो ये सीट जीत के आप विधानसभा में पार्टी को दीजिएगा और आप मजबूती के साथ आप वहाँ पहुँचने का विधानसभा काम कीजिएगा। लेकिन मैम इस बीच एक सवाल निकल के आता है कि अगर 25 में विधानसभा चुनाव को 25 में जिस तरह से विधानसभा का चुनाव होने वाला है, अगर कोढ़ा में पूनम पासवान को मौका मिलता है तो आपके तरफ से उनको सपोर्ट मिलेगा कि नहीं? देखिए, पार्टी जो निर्णय लेगी, सपोर्ट मिलना, जब हम पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पार्टी में जिसको जो आएगा उनके लिए काम किया जाएगा। पार्टी में जो टिकट देगा, चाहे पूनम पासवान हो कोई भी हो, तो आपके तरफ से पूर्ण सपोर्ट? हाँ, पूर्ण सपोर्ट करेंगे हम। पूर्ण सपोर्ट। अच्छा मैम, ये तो राजनीतियों पे चर्चा हो गई। थोड़ा पीछे कुछ संघर्ष के आपके जीवन पे मैं ले जाना चाहता हूँ। मैम सबसे पहले जब आप राजनीति में कब आए थे? 1995। और जब 1995 में आए तो किस पार्टी में आए थे? कांग्रेस में। और कितना मैम संघर्ष करना पड़ा था पहली दफा आपको टिकट लेने के लिए? मैं पहली बार तो संघर्ष नहीं की थी टिकट के लिए। संघर्ष मैंने पहली बार टिकट के लिए नहीं की थी क्योंकि मेरे दादा श्री डूमरलाल बैठा, स्वर्गीय डूमरलाल बैठा, वे कांग्रेस के बहुत बड़े लीडर थे। वो हमारे बिहार प्रदेश के अध्यक्ष भी रहे, रक्षा मंत्री भी रहे, इसके बाद खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री भी रहे। और उन्होंने कहा कि मेरे गुजरने के बाद मेरे परिवार में कांग्रेस का मान रखने वाला कोई होना चाहिए, तो उन्होंने मुझे कांग्रेस की टिकट पहली बार उन्होंने दिया। और तारिक साहब को जिम्मेवारी उन्होंने दी कि तारिक साहब, ये कैंडिडेट मेरी पोती है, आज से हम आपके हवाले करते हैं और आपके उंगली पकड़ के इनको आप राजनीति सिखाइए। और तारिक साहब पहली बार उन्होंने मुझे कोढ़ा के धरती में हर जगह घुमाने का काम किया और राजनीतिक का जो भी जानकारी हुई हमें, चाहे बोलने का हो, चाहे भाषण देने का हो, या राजनीतिक सूझबूझ हो, हम अपने परिवार से सीखे। जो कुछ हुआ तो तारिक साहब से सीखे, कुछ अपने आप से भी सीखे। मैम एक ये सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ कि जब आप अपनी शिक्षा ग्रहण कर रहे होंगे, चाहे कॉलेज हो, स्कूल हो, तो आपने कभी ऐसा सोचा था कि मुझे आगे चल के विधायक बनना है? नहीं, मैं ऐसा कभी सोचती नहीं थी क्योंकि जब मैंने पूर्णिया महिला कॉलेज में पढ़ रही थी, जब वहाँ से इंटर पास करने के बाद मैं ट्रेनिंग की, बीएड नहीं ट्रेनिंग किया, इसका शिक्षा का ट्रेनिंग लिया। ट्रेनिंग लेने के बाद डीएलए अभी बोला जाता है, जिसको अभी डीएलए हो जाता है। हाँ, मैंने ट्रेनिंग ले लिया, ट्रेनिंग पास भी की, फर्स्ट डिवीज़न से ट्रेनिंग ली और इसके बाद फर्स्ट डिवीज़न मैंने पास की। मेरी उम्मीद शिक्षक बनूंगी। मैं जब शिक्षक की तैयारी की थी मैं शिक्षक बनूंगी, बन गए विधायक। और भाग्य और विधाता ने मुझे खींचकर विधायक के लिए चुन लिया। और बनना चाहते थे शिक्षक और बने आप विधायक। मैम आपने अभी जिस तरह से बताया कि कांग्रेस से मेरा बहुत पुराना संबंध रहा है, दादाजी के रीजन से ही, दादाजी का भी आपको प्यार मिला, उसके बदौलत आप विधायक बने, तारिक अनवर का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा आपके प्रति। उसके मैम एक बात यहाँ पे एक सवाल बन के आता है बाहर कि मैम इतना दिन पार्टी में रहे तो पार्टी के अंदर आपको मान सम्मान मिला कि नहीं, यानी कि पार्टी के अंदर आपको किस किस पोस्ट पे आप रहे? जब सबसे पहले तो संगठन में हम जब कटिहार में आए थे तो
हमने संगठन को चलाया। सबसे पहले हमने महिला कांग्रेस के अध्यक्ष बने कटिहार में। इसके बाद जिला अध्यक्ष, कांग्रेस जिला अध्यक्ष, कांग्रेस का जिला अध्यक्ष रहे करीब 10 साल। 10 साल जिला अध्यक्ष कंटिन्यू? हाँ, कंटिन्यू। इसके बाद हम जब चुनाव जीते तो महिला प्रदेश अध्यक्ष बने। महिला विंग का? हाँ, महिला विंग का प्रदेश अध्यक्ष बने। और मैंने काफ़ी काम किया महिलाओं के लिए, काफ़ी। बिहार में, पूरे बिहार के महिलाओं को हमने जोड़ दिया। इस तरह से संघर्ष किया तो ऐसा लग रहा था कि महिला का एक जुलूस निकल रहा है। इस तरह से मैंने महिलाओं को हमने प्रदेश में आने के बाद जोड़ के रखा। इसके बाद हम प्रदेश में उपाध्यक्ष भी रहे, मेन विंग का? हाँ, मेन विंग का उपाध्यक्ष भी रहे। ये सारे पोस्ट पर हमने रहा और बहुत अच्छे ढंग से हमने संगठन को आगे ले जाने का हम काम किए और मजबूती के साथ लोगों को जोड़ करके, प्यार से लोगों को जोड़ करके कांग्रेस की मुख्य धारा में लाने का काम किया हम। मैम, एक आखिरी सवाल आपसे। अभी बिहार के अंदर आपका सबसे फेवरेट लीडर कौन है? तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार, लालू यादव? 3 नेता में एक नेता को चुनना होगा। देखिए, आप कहते हैं अच्छा, चौथा में एक राहुल गांधी को भी चल, 4 नेता में एक नेता को बताइए। हमको तो सब के सब लीडर एक से एक लग रहे हैं। हम किसी को कम बेस तो नहीं आंकेंगे, सब हमारे लिए अच्छे लगते हैं। चारों आपके लिए एक समान? हाँ, एकदम अच्छे लगते हैं। ऐसा नहीं कहे कि वो कम है, ये बेसी है, नहीं।